तो एक बात सोचो कि यार चलो मिल गया, तुमने बोला आई लव यू, उसने बोला आई लव यू टू, ठीक है, हो गया, ठीक है, दिन भर बातों में लगे हुए हो, ठीक है, शुरू शुरू में बड़ा इंटरेस्ट आएगा तुमको, दिन भर उसी के बारे में, पता है मेरा तो यार दिमाग ही नहीं लग रहा है यार, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचता है सोचती रहती हूँ। ये दिस कॉमन थिंग्स विल हैपन विथ यू, ठीक है, और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और उसने हाँ नहीं करा तो उसकी टेंशन में नहीं हो पाएगी कि यार वाई शी और ही इज नॉट एक्सेप्टिंग माई लव एंड ऑल, तो वो उस चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी उसकी। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना आपकी एज और आपकी जनरेशन में आता है, फाउंडेशन से ही, और 11 12 से आने लग गया आज, तो वहीं से शुरू हो जाता है और ख़त्म कहाँ हो जाता है, फाइनल में जाके काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेचारा परेशान हो जाता है इंसान पहले, और कई लोगों का फाइनल में भी कंटिन्यू, तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिछड़ जाते हैं ना, फिर वो एक साथ पास होना बड़ा मुश्किल है इस कोर्स में, कि जो फाउंडेशन से थे और वो फाइनल तक भी रहे, बड़ा मुश्किल है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हमने कई सारी लव स्टोरीज ऐसी देखी है, वही फाइनल में थे, इंटर में बिछड़ गए, फिर वो लड़ने जा रहा है, और तू इसके साथ कैसे बैठा है, इसके साथ इधर क्यों बैठा है, इन बातों के लिए भी लड़ाई हमने तो देखी है। पूरे ऐसे नशेड़ी हो चुके हैं, दारू में पीने लगे हैं, ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, ठीक है, सर पेरेंट्स का फोन आता है, सर ये तो ड्रग्स तक में चला गया है, ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास में। मतलब इट्स बहुत बहुत चीज़ें होती है इन चीज़ों के चक्कर में, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी, बट यही तो वो चीज़ें हैं जो विच विल स्टॉप यू फ्रॉम द अचीविंग योर टारगेट। यही तो वो चीज़ें, अगर ये चीज़ें सबने कंट्रोल कर ली तो सारे सक्सेस नहीं हो जाएंगे, और सारे सक्सेस हो गए तो बेरोजगारी नहीं बढ़ जाएगी, फिर सारी सीए में बन गए, 100% रिजल्ट आ रहा है, तो खराब हो जाएगा ना। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर रिजल्ट बहुत खराब आएगा ना, परसेंटेज बहुत खराब आएगा ना। मैं तो जब परसेंटेज रिजल्ट कम आ रहा होता मैं उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट बोलता हूँ, मैंने कहा हाँ यार दैट्स द थिंग, अब तुमको पैकेज तो बढ़िया मिलेगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे ना तुम आप अपने आप को ऑर्डिनरी फेल होने वाले में सोच के क्यों बैठे हो, अगर रिजल्ट टफ आएगा तो इसका रिवॉर्ड भी तो है। कैंपस प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सीएमएस कम, और वो सीएमएस कम हुए तो ऑटोमेटिकली जो है आपको बेनिफिट मिलना है, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी इससे। इंटरमीडिएट में सोच लो जब कम लोग पास होंगे तो रैंक आने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे, ट्रेनिंग अच्छी मिल जाएगी। पिछला अटेम्प्ट देख लो, इतने लोग पास हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट गया, क्या निकल गया उससे, उल्टा इतने लोग ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, इतने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ये सिचुएशन हो गई उल्टी। तो जो बच्चे बोलते थे कि सर रिजल्ट अच्छा गया बहुत, अब वो पछताते सर वो अच्छा क्यों गया, भाई ज़्यादा परसेंटेज इज नॉट ए गुड थिंग, रिजल्ट परसेंटेज लिमिटेड रहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज, उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके साथ में होती है, तो यू हैव टू कंट्रोल अपॉन दैट। एंड एक चीज़ जो कि भाई इस उम्र में सर है ना, बड़ा प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल अट्रैक्शंस होते हैं, ये होते हैं, और कई लोगों को हर रोज़ नया नया भाई अब वो चेंज, वो हो गया, वो हो गया। अपने दोस्त को फ़ोन करते होंगे, पता है तेरी भाभी ये ने ये करा है, तेरी भाभी ने ये स्टेटस डाला है, ठीक है, लड़कियां करती होगी, पता है तेरे जीजू ने क्या बोला आज, ठीक है, आज वो ऐसे थे, आज वैसे थे, आज उन्होंने ये बोला यार, पता है आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, ये वो, आज उन्होंने मुझे ये बोल दिया, इस वजह से मेरी आज पढ़ाई नहीं हो रही है, कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये सारी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि होती है। तो इनसे बाहर निकलो, ये अपने आप को ऐसा बनाओ, सख्त बनो, सख्त, ठीक है, सख्त बनो थोड़े, ये चीज़ें ठीक है चलती रहेगी लाइफ के अंदर, बट ये 3 महीने अगर चले गए तो वापस थोड़ी ना आएंगे, ये 3 महीने वापस चले गए तो थोड़ी ना वापस से आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखो, अगर इसी जगह पर रैंक ले आए, अगर इसी जगह पर अच्छे पास हो गए, कैंपस प्लेसमेंट लग गए, उसके मम्मी पापा आएंगे तुम्हारे पास में, बोलेंगे हाँ ये हमारा बेटा बेटी है, पता चला तुम पसंद करते हो, इससे शादी कर लो ना, ये हो जाएगा चेंज। क्योंकि आप सोचो एट द एंड किसको मनाना है, मान लो तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारा क्रश है, ठीक है, अगले को भी पसंद हो तुम, काम नहीं चलेगा तुम उसको और वो तुमको पसंद करे, तो एट द एंड कमा के भी तो खाना है, जिंदगी अगर बितानी है, फोन पर तो बोल दोगे जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियां थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। ये गाना गा के सुना रहे हो आप, लेकिन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में यू हैव टू वर्क, जो मिले उसमें नहीं काटने वाला जमाना गया, वो जो मिले उसमें काटना है तो ये सीए में क्यों किया फिर तो ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी कोर्स कर लेते हैं, जो मिले उसमें ठीक है, बस काट लेते फिर, ये नहीं है। तो मतलब अगर आपको आपका वही
क्रश भी है, प्यार भी है, कुछ भी है, किसी का प्यार अपने मम्मी पापा होंगे, तो सबके अलग अलग है भाई। लव से मतलब एक ही नहीं है, सबका अपना अपना प्यार है। उस प्यार को अगर अचीव करना है तो पढ़ना पड़ेगा। मम्मी पापा को खुश करना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, वो प्यार है। अगर कोई और थर्ड पर्सन का प्यार है तो भी पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तभी तो उसके मम्मी पापा तुम्हारी उससे शादी कराएंगे, वरना क्यों कराएं? बोले ये तो बेरोजगार है, हमारे बेटे को बेटी को कैसे? जनरली तो लड़कों के होगा, लड़कियों के तो फिर भी थोड़ी टेंशन कम है कि ये तो नहीं पूछते कि भाई ये काम करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज है। ये सारी चीजें एट द एंड गोल क्या है? भी सीए में बन गए तो सारी चीजें मिल जाएगी। आप सोचो, 100 परेशानियों की एक दवा सीए में आज के टाइम पर आपको। बाकी जब एग्जाम दे दो तब आराम से 1-2 महीने, 1 महीने 2 महीने तो ज्यादा, 1 महीने आराम से जिंदगी काटना। ठीक है, आराम से बातें करना, पूरे पूरे दिन बातें करना। ठीक है, वेब सीरीज देखना खूब सारी अलग अलग, नेट प्राइम चलाना, यूट्यूब चलाना, वो सब थोड़े दिन की बात है। वापस उसके बाद ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया खत्म होने वाली है सर, मेरे को तो अभी बात करने की मन हो रहा है तो मैं तो बात करूंगी। ये भी वो छोड़ देना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है तो सोचा कि भाई बहुत याद आ रही है इसलिए पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तुमको कॉल कर लिया। उठाओ मत अगले का, मतलब पढ़ने दो मेरे को। और जो वो है अगला, चाहे आपके मम्मी पापा हो या कोई और हो, कोई भी गर्ल बॉय जो भी, उसको बोलो कि जब भी तू मेरे से बात करे तो मुझे ये बोल कि पढ़ाई करी कि नहीं करी, ये बात कर। ये बात मत कर कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू कल कितनी बजे सोया था, ओहो इतनी लेट सोया था क्या बाबू, ऐसा क्यों कर रहा है तू? ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ो उसको। ठीक है, अब वो छोड़ो, उसको बोलो कि तू मेरे से बात करे तो भी क्या बात कर कि कितनी पढ़ाई कर ली, अभी 3-4 महीने के लिए तुम ये करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो आप। 3-4 महीने ये करो, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया, क्या क्या तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के वो भी बता दिया, और कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं लेट इट बी। छोड़ो, अब तो अब फंक्शंस वगैरह का टाइम ही नहीं है। दिवाली आएगी, डिस्ट्रैक्शन होगा श्योर, 1-2 दिन आराम से एंजॉय करो, 1-2 दिन चले जाएंगे तो ऐसा कोई टेंशन नहीं। ब्रेक्स लेना जरूरी है। सब्जेक्ट कैसे बता दिया आपको, वो भी क्लियर हो गया। तो होपफुली अब आपको सारी बातें क्लियर होगी, कैसे और क्या करना है। आपको कोई सवाल है तो बता दो, यस और नो, फटाफट से बताओ। क्लियर है अब तो सारी बातें तुम्हारी जिंदगी की, या आप तुम्हारी जिंदगी में कुछ और भी समस्याएं हैं तो बता दो मुझे, वो भी मैं देखता हूँ कि भाई इसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, उन सबको मैंने कवर कर लिया। कि किसी को पढ़ने की समस्या है, किसी को, और कई कई बच्चों को ये भी समस्या होती है कि सर थ्योरी वगैरह कैसे पढ़नी है। तो उसके लिए बता दूं, एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ नोट्स। या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल में ही बना सकते हो, सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी है। एक नोटबुक बनाओ, उसमें एग्जाम से रिलेटेड तुम्हारी स्ट्रेटेजीज क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो लिखते जाओ उसको। एक सब्जेक्ट का बना लो, हर एक सब्जेक्ट का एक पेज बना लो, एबीसी कैटेगरी लिखो, साइड में लिखो ये कंप्लीट होता गया है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज की क्लास तो अपन ने इसमें लगा दी। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे सर ने वेस्ट कर दिया टाइम हमारी एक क्लास का, कोई बात नहीं। चलो, तो अगली क्लास में अपन पढ़ते हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। एंड इस टॉपिक में आपको क्या कर लेना है, जो भी एग्जाम्पल्स हमारे स्टडी मटेरियल में है सेक्शन 12 के, वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेने। बड़े आसान से एग्जाम्पल है, कंसेप्ट के ही एग्जाम्पल है। एबीसी कैटेगरी आप प्रिपेयर करा दो ना, मैं मेरे सब्जेक्ट की करवा सकता हूँ, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा, बाकी आपको करनी है। और बाकी मैं बताऊँ क्या, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन। जब मैंने सीएमए करा था मेरी किसने प्रिपेयर कराई थी? मैंने खुद ने ही तो करी थी। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हो। फिर कैसे करनी है, बड़ा सिंपल है। आपको पता है कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, ये हो गई ये कैटेगरी। फिर भी यू वांट मी, तो मैं आप बना दूंगा वीडियो इसके ऊपर, बहुत जल्द आपको आने वाली है, तो वो भी बना दूंगा। फॉर इंटर फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी, यू कैन सी दैट एज वेल इंटर फाइनल के लिए तो। बट लेटेस्ट जो भी है वो भी मैं आपको बता दूँ। चलिए, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।